हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल ई हिस्ट्री में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आशा करते हैं आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क, प्राचीन भारत पर एक नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे चीन से आने वाले एक ऐसे यात्री की जो बाद में यात्रियों का राजकुमार कहलाया, जिसका नाम था ह्यूनत्सांग या युआन चुआंग, जिसने किताब लिखी है सीयू की, जो भारत के बारे में या उस वक्त के भारत के बारे में हमें वर्णन देती है। तो पहले हम जानेंगे ह्यूनत्सांग के आरंभिक जीवन के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, और बाद में हम बात करेंगे उसके विवरण के बारे में। वेनसांग या ह्यूनत्सांग का जन्म चीन के लुओयंग स्थान पर 602 में हुआ और 5 फरवरी 664 को उसकी मृत्यु हुई थी। आरंभ में अपने बड़े भाई चेंसू, जिसे बाद में चांगसी कहा गया, उसके साथ उसने जिंगतू मठ में कई वर्ष रहा और यहाँ रहकर के उसने थेरावाद और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। यहाँ से आगे वो सिंचुआन गया, जहाँ दोनों भाइयों ने कोंगहुई मठ में 3 वर्ष पढ़ाई की। वहीं पर सबसे पहले वेनसांग ने अभिधम कोश को पढ़ा, उसका अध्ययन किया और उसके मन में बौद्ध धर्म के प्रति और जिज्ञासा पैदा होती है। बाद में यह पामीर पर्वतमाला को पार करके अमू दरिया और तरमेज पहुंचा। यह भारत आने के लिए निकल पड़ता है। इसे यहाँ हजारों बौद्ध भिक्षु मिले। वहां से कुंडजू पहुंचा और वहां के राजकुमार की अंत्येष्टि उसने देखी और यहीं पर उसकी मुलाकात प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु धर्म सिंह से हुई। उसके बताने पर उसने बलक यात्रा की और वहां अनेक बौद्ध स्थल देखे। इसमें खास था नव विहार या नव बहार, जिसे पश्चिमतम बौद्ध मठ कहा गया। वहां उसने करीब 3000 बौद्ध भिक्षु देखे, उनसे मिला और उनमें प्रसिद्ध थे प्रज्ञानाकार। यही इसने महत्वपूर्ण महाविभाष पुस्तक को पढ़ा और जो कि चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। यहां से वह बामियान पहुंचता है, जो आपके अफगानिस्तान में है। उसकी राजा से भेंट होती है और बामियान में उसने थरवडा मठ या थेरावादी मठ और 2 अन्य मठ देखे। इसके बाद वह शिबर दर्रे को पार करके कापिसी पहुंचा, जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र था। यह काबुल से कुछ किलोमीटर दूर है। यहाँ महायान शाखा के 100 मठ उसने देखे, जिसमें करीब 6000 भिक्षु रहा करते थे। इसके बाद उसने यहीं पर हिंदू और जैन संतों से भी वो मिलता है। फिर जलालाबाद पहुंचा, वहां से लगमन आया। यहां आकर के वह भारत की सीमा पर पहुंचता है और यह 630 ईस्वी की बात है। यह पेशावर पहुंचा। यहां उसने देखा कि बौद्ध धर्म का पतन हो रहा है। हालांकि कई स्तूपों की उसने यात्रा की, जिसमें एक था कनिष्क का स्तूप, जो कि काफी ऊंचा उसने बनाया था। इसके बाद वह स्वात घाटी होते हुए उद्यान पहुंचा, जहां 1400 मठ उसे मिले, जिनमें 18000 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो इस तरह से भारत की एक लंबी यात्रा उसने की है। जब वह भारत के सीमा से अंदर आया, भारत को उसने जाना, उस वक्त भारत में या भारत का जो सबसे बड़ा राज्य था वह हर्षवर्धन का राज्य था। तो हर्षवर्धन के राज्य के बारे में उसने एक लंबा विवरण दिया है और उस वक्त की राजनीतिक स्थिति के बारे में लिख रहा है वर्धन वंश की। वह लिखता है कि हर्षवर्धन का राज्य एक कल्याणकारी राज्य था। कर बहुत कम थे। भूमि कर सबसे बड़ा कर था, जो सबसे लिया जाता था किसानों से, 1/6। आय के 4 भाग थे। राज कार्यों के लिए
वेतन के रूप में दिया जाता था, इनाम और पुरस्कार के रूप में दिया जाता था, धार्मिक कार्य किए जाते थे। तो आय जितनी भी होती थी वो 4 भागों में डिवाइड की जाती थी या उसको खर्च किया जाता था। वह न्याय व्यवस्था की बात करता है और कहता है कि कठोर दंड विधान था क्योंकि अपराध बहुत थे। स्वयं वह लिखता है कि मुझे करीब 6 बार रास्ते में लूटा गया है। सबसे बड़ा जो दंड है वह देश निकाला और सबसे बड़ी जो सजा है वह फांसी है। और लिखता है कि ब्राह्मणों को या स्त्रियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती थी। वह सेना की बात करता है कि हर्ष के पास एक विशाल सेना, संगठित और सुव्यवस्थित सेना थी जिसके द्वारा उसने अपने राज्य का विस्तार किया। वह कहता है कि उसकी सेना में 1 लाख घुड़सवार, 60,000 हाथी और 50,000 पैदल सेना आगे रही है। वह समाज के बारे में लिखता है कि किस तरह का समाज वर्धन काल में रहा है। मकान बिल्कुल सादे थे, ईंटों से ज्यादातर आपके बनाए जाते थे। बड़े बौद्ध मठ, उनमें पत्थरों का प्रयोग ज्यादा मिलता है। लोग पहनावे के तौर पर सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। स्त्रियां ज्यादातर साड़ी पहनती थी, पुरुष धोती का प्रयोग करते थे और पहनावे में आमतौर पर सफेद रंग के कपड़े ही पहने जाते थे। लोगों द्वारा आभूषणों और सोने के गहनों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष हैं। भोजन बिल्कुल सादा था, ज्यादातर सात्विक भोजन, यानी जिसमें मांस, मछली, मदिरा का प्रयोग नहीं किया जाता, उसका ही प्रयोग ज्यादा करते थे। प्याज और लहसुन जो तामसिक भोजन में आते हैं उनका प्रयोग सीमित था। मांस खाने वाले को अछूत माना गया है, यह ह्यून-सांग कहता है। 4 प्रमुख जातियां थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। इसके अलावा ये 4 जातियां सैकड़ों उपजातियों में बंट चुकी थी। महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, कुरीतियां बहुत ज्यादा थी। वह बाल विवाह की बात करता है, वह सती प्रथा की बात करता है, यहां तक कि हर्ष की माता यशोमती वह भी सती हुई थी। विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह की आज्ञा नहीं थी। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि महिलाएं बहुत ही बुरा जीवन बिता रही थी। बात करें अर्थव्यवस्था की, किस तरह की अर्थव्यवस्था रही है। वह लिखता है कि कृषि प्रमुख व्यवसाय है, इसके अलावा वस्त्र उद्योग है। सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग काफी ज्यादा फल फूल रहे थे। सोने और चांदी तथा अन्य धातु से मूर्ति बनाने के उद्योग काफी विकसित हो चुके थे। व्यापार काफी उन्नत था। कन्नौज, मथुरा, वैशाली, बनारस और अयोध्या यह प्रमुख नगर थे व्यापार के। इसके अलावा पेशावर और उसके आसपास तक के इलाके भी इसमें रहे हैं। विदेशी व्यापार काफी उन्नत था। वर्धनकालीन राज्य का व्यापार ईरान, अफगानिस्तान, चीन, लंका, मध्य एशिया और रोम के साथ रहा है। धर्म और संस्कृति की हम बात करते हैं, क्योंकि ह्यून-सांग पूरे भारत की उसने यात्रा की है, तो अलग अलग धर्मों से वह प्रभावित हुआ, संस्कृति को उसने देखा। वह लिखता है कि उस वक्त भारत का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म था और राजा भी इसी धर्म को मानता था। ह्यून-सांग द्वारा कई मठों, विहारों और विश्वविद्यालयों की यात्रा की गई। वह स्वयं नालंदा विश्वविद्यालय में कई साल रहा। वह लिखता है कि बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय बन चुके थे और इनमें हीनयान और महायान सबसे पुराने थे और इनमें भी महायान सबसे लोकप्रिय हो चुका था।
वह लिखता है कि कपिलवस्तु वैशाली कुशीनगर, जो बुद्ध धर्म के सबसे पुराने नगरों में से या केंद्रों में से एक थे, वह लगभग नष्ट हो चुके थे। और इस काल में वह लिखता है कि अब बुद्ध को हिंदू धर्म में एक अवतार के रूप में पूजा गया है, उसे विष्णु का अवतार माना गया है। हिंदू धर्म में शिव और कृष्ण के प्रभाव में वृद्धि हो चुकी है। कई ऐसे मंदिर बने हैं, या ज्यादातर जो मंदिर है वह इन्हीं दो देवताओं के लिए बनाए गए हैं। उसने स्वयं काशी में शिव के करीब 100 मंदिर देखे। यह था हमारा आज का लेक्चर। एक संक्षिप्त विवरण हमने आपको दिया। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं संदीप केकनिश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।